नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब लहसुन की फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है, तब उसके बाद उसमें कौन-कौन सी जो फंगस लग सकती है, कौन-कौन सी बीमारियां आ सकती है या कौन-कौन से इसमें कीट लग सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्योंकि बहुत से किसान लोग यहाँ पर अनजान रहते हैं, जो बहुत से किसान लोग नए जो लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। और अभी तक जो लहसुन की फसल है काफ़ी ठीक-ठाक कंडीशन में रहती है, लेकिन उसके बाद 70 से 80 दिन के बाद उसमें बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ उसमें जब मौसम में बदलाव आता है तो उसमें और भी कुछ कीटों का अटैक भी बढ़ जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उनके निवारण के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें तो लहसुन की फसल जब 70 से 80 दिन की हो जाती है, तब उसमें जो कॉमनली जो समस्या आती है, और क्योंकि अभी मौसम एक जैसा रहता है, अगर ठंड बराबर पड़ रही है, टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तब तो बहुत कम प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब दिसंबर एंड या जनवरी का फर्स्ट वीक या जब आधी जनवरी हो जाती है, तब उसमें काफ़ी जो फंगस या जो थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण ये रहता है कि मौसम एकदम बदल जाता है, ठंड धीरे-धीरे कम पड़ने लग जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन का और नाइट का। तो उसमें किसान साथियों थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और थ्रिप्स एक ऐसी किसान साथियों कीट है, जिसको अगर आपने प्रिवेंटिव में यानी कि आप सही समय पर उनको कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं अगर ज़्यादा फैल जाता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और थ्रिप्स ही एक ऐसा कीट है जो आपकी जो लहसुन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वो जहाँ से बेटर रहता है वहाँ पे उसका रस चूसता रहता है, जिसके कारण लहसुन का जो क्लोरोफिल है उसको ख़त्म कर देता है। वो बाद में धीरे-धीरे जो लहसुन की जो पत्तियाँ आपको व्हाइट-व्हाइट दिखाई देने लग जाती है। तो अगर आपकी थ्रिप्स की अगर आपको रोकथाम करना है तो किसान साथियों उसको आपको शुरुआत में ही जो आपको हल्के जो टेक्निकल हैं उनको आप यूज़ करते रहिए। तो हल्के टेक्निकल से आप शुरुआत करिए। स्टार्टिंग में आप जैसे कि प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन कर सकते हैं। उसके बाद आप लेम्डा साइलोथ्रिन कर सकते हैं, या धीरे-धीरे आप नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर जाइए। एक ही दम आपको हेवी टेक्निकल यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपको हल्का-सा भी इसमें सिम्पटम्स दिखता है, थ्रिप्स दिखता है, तब आप जैसे कि पिप्रोनिल आता है, जैसे जंप आता है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट आते हैं उनको आप यूज़ करिए। और उसके बाद भी अगर ज़्यादा आपको थोड़ा दिख रहा है, तो आप जैसे पिप्रोनिल प्लस इमिडा का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे लिसेंटा आता है या गर्डा केमिकल्स का जो पॉलिश आता है, वो ले सकते हैं। और अब इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी फंगस लगती है। किसान साथियों, नॉर्मली तौर पर जो इसमें जो फंगस लगती है, उसमें सबसे पहले एक तो स्टेम लिपियम ब्लाइट आती है, जिसमें कि जो लहसुन की जो पत्तियों की एक साइड की जो किनोर है, वो सूखती हुई आती है नीचे की तरफ। और एक आती है इसमें पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच जो आपको लहसुन की पत्तियों के बीच में आपको बैंगनी कलर का धब्बा दिखता है, और वो बैंगनी कलर का धब्बा जहाँ लगा है उसके ऊपर से जो पूरी पत्ती सूख जाती है और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे की तरफ सूखती हुई आती है। और एक होता है इसमें जलेबिया रोग, जो मरोड़िया रोग बोलते हैं, जिसमें लहसुन की पत्तियों का जो आकार बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं आपके आगे, और ये कॉमनली आती है सभी किसान लोगों को। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इनके लिए आप प्रिवेंटिव में स्प्रे करिए तो बेटर रहेगा। अगर ये आ जाती है तो काफ़ी नुकसान ये करके जाती है लहसुन की फसल में। अब बात करते हैं, तो ये जो फंगस आती है किसान साथियों, इनके लिए कॉमनली स्प्रे भी लगभग सेम ही रहता है। अगर आपकी स्टेम लिप में ब्लाइट आ रही है या पर्पल ब्लोच आ रहा है या जलेबिया रोग आ रहा है, तो इनमें आप जो अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग प्रोडक्ट आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप इसमें एक तो बायर कंपनी का जो नेटिव आता है, वो ले सकते हैं, या फिर जो सिजेंटा कंपनी का मिस्टर टॉप आता है, उसको ले सकते हैं, या फिर अडामा का जो कस्टोडिया आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। और इनके साथ में आपको एंटीबायोटिक किसान साथियों लेना है, और इसी के साथ में आपको जो थ्रिप्स के लिए भी जो कीटनाशक आपको ऐड करना है। और किसान साथियों, अगर आपके जलेबिया रोग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो उसके साथ में आप जो ब्लू कॉपर आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको अलग स्प्रे करना है, नहीं कि आप इनके साथ में कर दीजिए। आप ब्लू कॉपर का भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कंपोजिशन आता है टेक्निकल, वो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें आप हल्के-फुल्के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं, जिससे कि पौधा स्ट्रेस में ना आए, थोड़ा अच्छी ग्रोथ करे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में जो मदद करे, तो उसका आप सीवीड का भी उसमें स्प्रे करिए, और उसके ज़मीन के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती है आपकी लहसुन की फसल में आगे आ सकती हैं। अगर आपकी नहीं आई है तो आप इसका प्रिवेंटिव में स्प्रे करते रहिए। लगभग 7-8 दिन 10 दिन में आप स्प्रे करते रहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आ जाती है तो काफ़ी नुकसान आपको हो जाता है।
तो इसीलिए आप प्रिवेंटिव में यूज़ करिए। और किसान भाइयों, इसी प्रकार की खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।